360 में। वॉशिंगटन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना कितना बड़ा चैलेंज है, जानिए पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान से। पेशावर का तारीखी शोभा बाजार, जहां मुल्क भर से खरीदार आते हैं। इधर हम आए, इधर ही मार्केट में इंजन सस्ता मिलते हैं, और लेकिन ये इंजन जेन्युइन मिलता है। दूसरा जगह में ऐसे इंजन नहीं मिलते और बाकी महंगा मिलते हैं। किधर से लेते हैं लेकिन महंगा मिलता है। ये सबसे पुराना मार्केट है। और बढ़ते हुए सियासी इख्तलाफात ने सियासत का मज़मून पढ़ाना भी मुश्किल कर दिया। हाउडी मोदी के बाद अब नमस्ते ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला दौरा भारत। मोदी ट्रंप दोस्ती को भारत में कैसे देखा जा रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। America loves India, America respects India, and America will always be faithful and loyal friends to the Indian people. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के हमरा आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पे भारत पहुंचे हैं। इस मौके पे उनकी साहबजादी इवांका ट्रंप और दामाद जैरेड कुशनर भी उनके हमरा हैं। आज जब सदर ट्रंप भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की होम स्टेट गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद पहुंचे तो मोदी जी ने गले लगाकर मेहमान का इस्तकबाल किया। भारत की तारीख में ये किसी भी अमरीकी सदर का 8वां दौरा है, जबकि सदर ट्रंप पहली मरतबा भारत आए हैं। मोदी ट्रंप दोस्ती की गर्मजोशी का इजहार आज नमस्ते ट्रंप नामी तकरीब से किया गया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में 1.25 लाख के मजमे से खिताब भी किया। आज के दिन जो तकरीबात हुई हैं अहमदाबाद में, उनकी कवरेज के लिए हमारी साथी ऋतुल जोशी अहमदाबाद में ही मौजूद थी और कुछ ही देर में हम उनकी जानिब जाएंगे और वो हमें बताएंगी कि आज के दिन में किस किस्म की तकरीबात हुई, क्योंकि सदर ट्रंप को यहाँ जाने से, भारत जाने से पहले ही ये इत्तला दे दी गई थी कि एक बहुत बड़ा मजमा उनके इस्तकबाल के लिए आएगा। लेकिन एक जो कंट्रोवर्सी इस दौरे से पहले पैदा हुई थी वो यही थी कि कितनी तादाद में लोग आएंगे। सदर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा फिगर बोला, जबकि बाद में अमरीकी जो ये आया था बयान, उसके बाद जो भारतीय अहदेदार थे उन्होंने इसकी तरदीद की थी और फिर बताया था कि नहीं, सदर ट्रंप ने जो कहा है कि तकरीबन 7 मिलियन लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा, तकरीबन 1 लाख लोग होंगे। और जिस स्टेडियम का आज किया गया इफ्तिताह वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तकरीबन 1,10,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की। और वहाँ पे सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों ने खिताब किए। पहले मेज़बान रहनुमा ने खिताब किया और उसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब खिताब किया तो उसमें बहुत गर्मजोशी के साथ खिराज तहसीन पेश किया उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को। उनका ये कहना था कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि एक मेहनत करने वाला इंसान जो है वो किसी भी मकाम तक पहुंच सकता है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मोदी किसी ज़माने में तो एक चाय का ढाबा चलाते थे और अब वो दुनिया की एक बहुत बड़ी जमहूरियत, बल्कि सबसे बड़ी जमहूरियत की क़यादत कर रहे हैं। तो बहुत दोनों ही रहनुमाओं ने एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन जिस तरह से हमने इस दौरे के प्रीव्यू में आपको बताया था जुम्मे के रोज़ के यहाँ पे वाशिंगटन में, तो यही देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा एक अलामती दौरा है अमरीकी सदर के लिए और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी इसकी अलामती तौर पे बहुत अहमियत है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि अलामती के जो अलामती अहमियत ही है वो दोनों रहनुमाओं के लिए क्या मानी रखती है, उससे इनको क्या फ़ायदा होगा। इलेक्शन जेर है अमेरिका में, तो यही कहा जा रहा है वाशिंगटन में कि जो भारतीय वोट है अमरीका में उसको हासिल करने की कोशिश है। ये सदर ट्रंप की कोशिश यही है कि जो भारतीय डायस्पोरा है उसको वो अपनी जानिब मज़ीद माइल कर सकें। बहरहाल ऋतुल जोशी इस वक्त फ़ोन पे हमारे साथ अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। ऋतुल, ये तो हमने बताया कि जो अमरीकी सदर हैं उनके लिए गोल, ये एक बड़ा गोल यही है कि वो जो भारतीय अमेरिकन डायस्पोरा है उसको अट्रैक्ट कर सकें, उसका वोट इस साल के नवंबर के इंतखाबात में हासिल कर सकें। ज़ाहिर है जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उनके लिए भी इसकी बहुत अहमियत होगी। लेकिन अहमियत से पहले सबसे पहले हमें यही बताइए कि आज की तकरीबात कैसी थी, क्या कुछ हुआ जिसके ज़रिए इस्तकबाल किया गया? वापस कॉल करें। अच्छा, इस वक्त मेरे ख्याल में कुछ कनेक्शन में हमें अभी भी इश्यूज़ का सामना हो रहा है। ऋतुल जोशी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मुझे सुन सकती हैं? जी सारा, मैं आपको सुन सकती हूँ, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि आज की तकरीबात कैसी थी? जी सारा, देखिए जो आज की ये विजिट थी, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये विजिट थी, इसको अगर हम प्रेसिडेंट निक्सन की 23 घंटे की जो पूरी विजिट रही थी
सबसे शॉर्टेस्ट विजिट, उसके बाद ये 36 घंटे की पूरी जो उनकी ओवरऑल विजिट होगी ये सेकंड शॉर्टेस्ट है। लेकिन अगर हम ऑप्टिक्स के लिहाज से देखें, अगर हम मीडिया अटेंशन के लिहाज से देखें, अगर हम जो इसके अराउंड बस क्रिएट हुआ है उसके लिहाज से देखें, तो शायद ये एक बहुत बड़ी विजिट कही जा रही है। कोई भी कोर कसर भारतीय हुकूमत की तरफ से इसमें नहीं छोड़ी गई थी इस विजिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक बहुत बड़े रोड शो का प्रॉमिस प्रेसिडेंट ट्रंप को था और इस प्रॉमिस को एक तरह से निभाते हुए उनके लिए एक बेहद शानदार रोड शो को ऑर्गेनाइज किया गया। और उसके अलावा जो नमस्ते ट्रंप इवेंट था मोटेरा स्टेडियम में, वो भी उतना ही ग्रैंड, उतना ही बड़ा था। इसके साथ साथ हमने दोनों लीडर्स को देखा एक दूसरे की तारीफ करते हुए, दोस्ती के कसीदे पढ़ते हुए और दोस्ती का दम भरते हुए। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि जिस तरह से भारत चाहता था कि ये विजिट आगे बढ़े और ये पूरा दौरा हो, वो वैसे ही चल रहा है सारा। अच्छा जी, बताइए, एक लफ्ज़ जो बार बार हम यहाँ पे सुन रहे हैं वाशिंगटन में भी और आप भी वहाँ पे सुन रहे हैं कि जी अलामती है, इसका एक सिंबॉलिक इसकी वैल्यू है, लेकिन जाहिर है कि जो सिंबल्स हैं इनके इम्पैक्ट भी फिर आगे चल के देखे जाते हैं। सदर ट्रंप का ये जो दौरा है ये मोदी हुकूमत के लिए और खासतौर पर मोदी जी की अपनी ज़ात के लिए सियासी तौर पे कैसा माना जा रहा है? देखिए, पॉलिटिकली तो यही माना जा रहा है कि ये ट्रंप मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, और अगर हम एक बड़े लेवल पे देखें तो वो इसे एक बहुत बड़े सक्सेसफुल दौरे की तरह देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी का इसमें क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। अगर हम देश की ऑपोजिशन पार्टी की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें या फिर लेफ्ट पार्टीज की बात करें, उन सब का कहना है कि इतना खर्च करने की और इस तरह से इस पैजेंट्री की शायद कोई जरूरत नहीं थी, ये पैसा और काम में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। साथ ही कांग्रेस का जो आमतौर पे होता है कि ऑपोजिशन का डेलीगेशन मिलता है इस तरह के विजिटिंग डिग्निटरीज से, वो भी इस बार नहीं हुआ है, उसे लेके भी बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखें, देखिए अहमदाबाद क्योंकि उनकी अपनी जगह है, उनका अपना टर्फ है, तो यहाँ लोग बहुत खुश, मुझे ज्यादातर लोग खुश दिखाई दिए। दिल्ली आप चले जाएंगे, आप दूसरे शहरों में जाएंगे तो शायद थोड़ी तनकीद भी सुनाई देगी, लेकिन क्योंकि ये होम टर्फ थी, यहाँ पे बात आप जिससे भी करें उनमें से ज्यादातर लोग उनकी तारीफ करते हुए, उनसे खुश होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि जिन लोगों से मैंने बात की, मुझे यही जज्बा उनमें नजर आया सारा। अच्छी दोस्ती हमारे देश के लिए कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब जी है और ट्रंप साहब जी बीच जो अच्छा सा एक संबंध रिलेशन भी बना सकता है और हमारे इंडिया का बहुत आगे ला सकते हैं। इसकी वजह से हमारा व्यापार उद्योग वगैरह जो है उसमें भी बहुत सारा वो आ सकता है। अच्छी बात है, दोस्ती कामयाब रहेगी, हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा। जी, शहर को कुछ फायदा होगा, कुछ शहर को भी फायदा होगा, साफ सफाई और ज़्यादा अच्छी हो गई उन मोदी जी के और ट्रंप के आने से। पहली बार आए थे लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं राजस्थान से आया हूँ लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मोदी साहब यहाँ काम किया, बहुत विकास किया है, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। फ़र्क ये देखने को मिला है कि यहाँ का रोड डेवलपमेंट बहुत हुआ है, आसपास के जो छोटे छोटे मकान है उसका जो वैल्यूएशन जो है बढ़ गया है और छोटी सुविधाएं यहाँ पे पहले जो नहीं मिलती थी वो अभी हम लोगों को मिलना शुरू हो गई है। अच्छा रतुल, हमने सुना उन लोगों की बातें जिनसे आपने बात की थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही है कि दौरे का जो सेकंड पार्ट है वो दिल्ली में होगा और असल जो काम की बात है वो वहीं पे होगी और आगाज़ इसका दिल्ली से यानी भारत के कैपिटल से नहीं हुआ बल्कि अहमदाबाद से हुआ, जो नरेंद्र मोदी की होम ग्राउंड है। और वहाँ पे हमने, जिस तरह आपने जो बाइट्स हमारे साथ शेयर की, हमने उसमें सुना भी कि लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि चलो शहर के लिए भी अच्छा हुआ। लेकिन इस सारी तारीफ़ में एक चीज़ जिसने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई वो ये थी कि अहमदाबाद की कुछ कच्ची आबादियों को छुपाने के लिए एक दीवार बनाई गई ताकि सदर ट्रंप का जो काफिला गुजरे उसको वो नजर ना आए। तो वो लोग जो इन कच्ची आबादियों में रहते हैं जिनको छुपाया गया, उनका क्या कहना था? देखिए, मैंने उन लोगों से मुलाकात की। वैसे तो हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ आया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी उस स्टोरी को लेके। उनमें से कई लोग, देखिए वो बस्ती जो है जिसके इर्द गिर्द दीवार बनाई गई थी, वो बहुत पुरानी बस्ती है, 50 से भी ज्यादा साल पुरानी बस्ती है। वहाँ लोगों के जो रहने वाले लोग हैं, उनके खानदान के लोग बहुत पहले से रहते आए हैं। लेकिन ऐसा उनके साथ पहली बार हो रहा था कि उनको छुपाने की कोशिश एक दीवार के जरिए की जा रही थी। उस बस्ती के बाहर पेड़ है, ऐसा नहीं कि वो बस्ती एकदम साफ दिखती है, लेकिन और बिल्कुल वो एकदम मेन रूट पे थी प्रेसिडेंट ट्रंप के। तो उस दीवार से, क्योंकि आज मैं सुबह भी वहां पर मौजूद थी, उस दीवार से एकदम उसका डायरेक्ट रूट बंद हो रहा था और लोगों की नाराजगी उससे जाहिर तौर पे झलकनी ही थी और वो मुझे भी नजर आई सारा। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा लोग क्या कह रहे थे। हमको तो ऐसा लगता है कि हमको छुपाया जा रहा है। ऐसे तो अपने लिए गौरव की बात है कि बाहर के मेहमान हमारे वहाँ आ रहे हैं तो हम भी उनका स्वागत करें। हमारी भी बहुत इच्छा है, मगर क्या करें, अभी हमको पहले से ही यहाँ दीवार में ढक के रखा है तो हम बाहर कैसे जा सकेंगे उनका स्वागत के लिए।
कुछ भी नहीं दिया है, सब सरकार से आता है, हम लोग को कुछ देता नहीं है। भाई इधर गट्टर नहीं है, घर पे चौकड़ियाँ नहीं, मतलब बाथरूम में पानी नहीं आता है, बाहर हम शौचालय में जाते आते हैं और रोड पे ऐसे बढ़ते करते हम बाथरूम में। हमको पानी की तकलीफ है, संडास बाथरूम की तकलीफ है, गटर लाइन की तकलीफ है, सब तकलीफ है। हम नहाने के लिए नदी में जाते हैं, सब इंसान हमको देखते हैं। दीवार बनाने से हमारे को बहुत अच्छा मिला, छाया हमारे बैठने उठने के लिए, झाड़ वाए बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, और जो भी सरकार करती है बहुत अच्छा करती है हमारे लिए। तो ये तो थी राय उन लोगों की जिनको छुपाने के लिए एक दीवार तामीर की गई। अब आखिर में हमें ये आप बता दीजिए कि अहमदाबाद में जो रोड शो, जो पैजेंट्री होनी थी वो तो आज हो गई, अब अगला पड़ाव जो होगा बड़ा अहम वो दिल्ली का होगा, जहाँ पे काम की बात होगी। तो एजेंडे पे क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ी चीज थी, ये जो माना जा रहा था कि ट्रेड डील साइन होनी है, वो नहीं हो रही है। उसके तो बड़े क्लियर इंडिकेशंस मिल चुके हैं और इसी चीज को लेकर इस वक्त नरेंद्र मोदी को घेरा भी जा रहा है कि इस पूरी पैजेंट्री के बीच में सब्सटैंशियल आपको इस विजिट से क्या मिल रहा है। लेकिन जितना इंतजाम किया गया है, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल खाली हाथ भारत रहेगा। बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बातचीत होनी है। ट्रेड डील भले ही ना हो, लेकिन ट्रेड को लेके बहुत सारे अग्रीमेंट्स होने हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एनर्जी कोऑपरेशन के ऊपर भी बात होगी और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कोऑपरेशन आगे और भारत और अमेरिका के बीच बढ़ाने की बात भी सारा चल रही है। लेकिन क्या होगा, ये 25 तारीख को जॉइंट स्टेटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक, हमारी साथी ऋतु जोशी अहमदाबाद से हमारे साथ थी। और नरेंद्र मोदी, भारत के वज़ीर आज़म ने जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे में उनका इस्तकबाल किया, उसके बारे में बता रही थी। और इसके अलावा दौरे का जो एजेंडा है वो भी उन्होंने बताया। मज़ीद अपडेट आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। अब सदर ट्रंप भारत का दौरा एक ऐसे वक्त पे कर रहे हैं जब अफगानिस्तान में अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर चंद रोज़ में ही दस्तखत मुतवक्को हैं। इस मोड़ तक पहुंचने में पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है, लेकिन वाशिंगटन में ये राय आम है कि फ़िलहाल पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी इंतहाई मोहतात ही रहेगी। हमारे साथी नुखबत मलिक ने अमरीका के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान से ये जानने की कोशिश की कि वाशिंगटन में पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है। हम लोग अपने इंटरनल सिस्टम में कहते हैं कि अमेरिका का ब्रीफ जो है वो तकरीबन हर एक महीने के बाद एटलीस्ट उसके जो की एलिमेंट्स हैं उनको रीराइट करना पड़ता है, क्योंकि इतनी डायनामिक और इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सफारतकारी सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने का नाम नहीं है, यानी उसमें आप का जो आपका हाथ जो है, आपकी उंगली जो है, वो जो डेवलपमेंट्स की नफ्स पे होना चाहिए। आपको एक इंस्टीट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। 11 जनवरी वाज द डे लास्ट ईयर जब आपने अपने क्रेडेंशियल्स शो किए थे प्रेसिडेंट ट्रंप को। कैसा पाया आपने सदर ट्रंप को? फ्रैंकली बहुत वार्मली ही रिसीव्ड मी, वेरी वार्मली एंड ए फर्म हैंडशेक, जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है। आपको याद है क्या गुफ्तगू हुई आपकी और प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली बार? जो प्लेजेंट्रीज होते हैं, आप अपने लीडरशिप का ग्रीटिंग्स देते हैं और प्रेसिडेंट आपको वेलकम करता है। आमतौर पे ये एक सेट पैटर्न ही होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। राइट, क्योंकि मुझे याद है जब आप आए थे तब पाकिस्तान और अमेरिका के जो रिलेशन है उसमें काफ़ी एक तनाव की सूरत हाल चल रही थी। उस मीटिंग में हरगिज़ इस तरह का कोई शायबा भी, और प्रेसिडेंट ने बहुत ही बल्कि उन्होंने उस वक्त कहा था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं क्लियरली बेहतर होने चाहिए। आप ऐसे एम्बेसडर क्या कहेंगे, आज पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे मौजूद हैं? अगर मैं यानी जनवरी 2020 को जनवरी 2019 से कंपेयर करूं तो बहुत फ़र्क है। और इस एक पूरे साल में आप ये देखें कि हर सतह पे, यानी आपको लीडरशिप की सतह पे कोई मनफी स्टेटमेंट जो है किसी भी लेवल पे किसी भी अमेरिकी लीडर ने नहीं दी। मीडिया में उस तरह से यानी स्टोरीज़ जो हैं, यानी वहाँ भी आपने पाकिस्तान ने जो इक़दामात किए हैं उनकी अप्रिसिएशन है, उनकी एक्नॉलेजमेंट है। आपको ज़ाती तौर पे कितना प्रेशर फील होता है इस जिम्मेदारी का? ये हॉट सीट है, तो ये हॉट सीट है। ये थी पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान से हमारी साथी नुखबत मलिक की गुफ्तगू। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है।
इस खबर समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर वेबसाइट तक आपको रसाई में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हाजिर हैं। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं और इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और अब चलते हैं पेशावर के वस्त में वाक़े एक तारीख़ी बाज़ार जिसका नाम है शोभा। यहाँ गाड़ी के इंजन से लेके नट बोल्ट तक मुख्तलिफ हालतों और मयार की हर शय मिल जाती है और इसीलिए पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ आते हैं। आज की हमारी अगली रिपोर्ट में नज़रुल इस्लाम बता रहे हैं कि अफ़गान बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज और फिर रुपए की कदर में मंदी के असरात शोभा बाज़ार पर भी पड़ रहे हैं। एक बड़े पुल के नीचे दुकानों के बाहर आवेज़ा गाड़ियों के इस्तेमाल शुदा स्टीयरिंग और दूसरे पुर्जे पेशावर शहर के बासियों और बाहर से आने वालों को बताती हैं कि वो शोभा बाज़ार की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ मौजूद गाड़ियों के इजाफी पुर्जों के काम से मुंसलिक हज़ारों छोटे बड़े कारोबारों में से एक खलीलुर रहमान का भी है। खलीलुर रहमान का घराना क़याम पाकिस्तान से कबल इस बिज़नेस से मुंसलिक है, लेकिन उनके मुताबिक अब कारोबार नफ़ा बख्श नहीं रहा। मेरे पिता 70 साल से इस व्यापार का काम करता है। पहला बहुत अच्छा काम था, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है और हमारा कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। लोग नहीं आते मार्केट को, बहुत कमाते हैं। गाड़ियों की ये मार्केट लगभग 2000 दुकानों पर मुश्तमिल है। इस बाज़ार से 1 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार जुड़ा है। बाज़ार के स्पेयर पार्ट्स डीलर्स का दावा है कि अगर किसी के पास असली चेसिस और इंजन नंबर हों तो मर्सिडीज़ जैसी गाड़ी यहाँ असेंबल हो सकती है। शाहिद खान दरा आदम खेल से अपनी गाड़ी के इंजन के सिलसिले में यहाँ आए हैं। उनके मुताबिक गाड़ियों के सामान के सिलसिले में वो सिर्फ इसी मार्केट का रुख करते हैं। इधर हम आए, ये मार्केट में इंजन सस्ता मिलते हैं और लेकिन ये इंजन जेन्युइन मिलता है। दूसरा जगह में ऐसे इंजन नहीं मिलते और बाकी महंगा मिलते हैं। किधर से लेते हैं लेकिन महंगा मिलता है। ये सबसे पुराना मार्केट है। ये सब सामान जापान से आता है, जेन्युइन सामान आता है। दूसरा जगह में ये सामान नहीं मिलते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाक़यात से निमटने के लिए हुकूमत ने अफ़गान बॉर्डर से मुत्तसिल 2600 किलोमीटर सरहद पर 2017 के अवाइल में बाड़ लगाने का फैसला किया। सरहद पर बाड़ लगाने से दहशतगर्दी के वाक़यात में जहां नुमायां कमी देखने को मिली, तो दूसरी जानिब शोभा बाज़ार के ताजरों के मुताबिक इससे उनके कारोबार पर मनफी असर पड़ा। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस मार्केट का ज़्यादातर दारोमदार स्मगलिंग के ज़रिए आने वाले सामान पर होता था। सैयद माजिद अली शाह गुज़िश्ता 26 साल से ओल्ड स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन शोभा बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके मुताबिक जापान के अलावा मलेशिया, दुबई, थाईलैंड और दीगर ममालिक के स्पेयर पार्ट्स की ख़रीद व फ़रोख्त इस बाज़ार में होती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसा से बाज़ार में वो गहमा गहमी नहीं रही। इससे पहले जो थे वो तकरीबन 100% चल रहा था, मामला बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। जब से ये बॉर्डर मैनेजमेंट शुरू हुई है, हमारे कारोबार बिल्कुल तबाह होकर 0 तक आ गए थे। अभी तकरीबन थोड़े बहुत 20% तक आ गए हैं जी। चंद साल पहले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आकर स्पेयर पार्ट्स की खरीदो फरोख्त करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर सामान कराची बंदरगाह के ज़रिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान दरामद किया जाता है, जिसकी वजह से पंजाब और सिंध के लोग अब इस मार्केट का रुख करने से गुरेज़ा हैं। नज़रुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। सरहद पार अफ़गानिस्तान के शहर हिरात में कारीगर सदियों से अपने हाथ से मिट्टी की प्लेटें बनाते आए हैं, जिन्हें अफ़गान मसाजिद की तज़ीन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब ये खूबसूरत टाइलें हाथ के बजाय बड़े पैमाने पर मशीनों से तैयार की जाती हैं, जिसकी वजह से मकामी कारीगरों को खदशा है कि उनकी रिवायात और उनका हुनर ख़त्म हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये एक कदीम फ़न है जो सख्त मुशक्क़त से अंजाम दिया जाता है। मगरबी अफगानिस्तान के शहर हिरात में कारीगर चीनी मिट्टी की प्लेटें तैयार करते हैं जो मसाजिद और दीगर इमारतों को सजाती हैं। इस तरह का कुछ काम हिरात की तारीखी जामे मस्जिद पर देखा जा सकता है। ये मस्जिद 13वीं सदी से कायम है, अगरचे कदीम हिस्सों की बाक़ियात बहुत कम है। सदियों से होने वाले नुकसान और तामीर नौ के दौरान कारीगर मस्जिद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम करते आए हैं।
ٹائلیں بنانے کے پیشے کی تاریخ لگ بھگ 800 سال پرانی ہے۔ اس نے ہرات کی جامع مسجد کے لیے ضرورت پڑنے پر ہمیشہ ٹائلز فراہم کی ہیں۔ یہ ٹائلز افغانستان بھر میں تاریخی مقامات پر بھی استعمال ہوئی ہیں۔ افغانستان کی عمارتوں میں استعمال کی جانے والی دستکاری کی ٹائلز کی جگہ سستی مشینی مصنوعات نے لے لی ہے، جن میں مقامی اور درآمد کردہ دونوں شامل ہیں۔ ہرات ورکشاپ میں ٹائلز کی فروخت گھٹ گئی ہے۔ جلیل احمد نے اپنے والد اور دادا سے یہ ہنر سیکھا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے خاندان کی کفالت میں مشکل کا سامنا ہے۔ اگر حکومت نے اس شعبے پر توجہ نہیں دی تو یہ ہنر ختم ہو جائے گا۔ یہاں کام کرنے والے ماہانہ $60 کے مساوی رقم کماتے ہیں۔ اگر کاروبار ٹھیک نہیں چلے گا اور انہیں معقول تنخواہ نہیں ملے گی تو انہیں یہ کام چھوڑ کر کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ہرات میں ایسی ہی دوسری ورکشاپ سیاحوں کو اپنی آرائشی ٹائلز فروخت کرتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹا لیکن پھلنے پھولنے والا کاروبار ہے۔ حکومت کی معاونت افغان فن تعمیر اور ثقافت کے فائدے کے کام کرنے والی اس صنعت کو قائم رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ان کاریگروں کو امید ہے کہ وہ اپنے فن کو زندہ رکھ سکیں گے اور اسے اگلی نسلوں کو منتقل کریں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ اور آخر میں ایک مختلف موضوع کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ ہو یا پاکستان، سیاست پر ہر محفل میں ہی بات ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں سیاسی اور نظریاتی اختلافات جس قدر بڑھ چکے ہیں، اساتذہ کے لیے کلاس روم میں سیاست کا مضمون پڑھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک امریکی پروفیسر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بدلتے ہوئے سیاسی ماحول نے ان کے کلاس روم کو کیسے متاثر کیا ہے۔ I have been teaching courses in American politics for the last 12 or 13 years. میں گزشتہ 12-13 برس سے امریکی سیاست کے کورسز پڑھا رہی ہوں۔ موجودہ انتہائی تفریق کا دور پہلے کسی بھی زمانے سے مختلف ہے، لہٰذا جب صدر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو واقعتاً درست نہیں ہوتی تو کبھی کبھار اس کا ایسا جواز پیش کرنا دشوار ہو جاتا ہے جس میں ایک سیاسی موقف بھی اختیار کیا جائے اور ساتھ ساتھ سچائی پر پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے۔ جانبداری اس وقت ہماری سماجی شناخت کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ صنفی شناخت، نسلی شناخت اور LGBTQ جیسے معاملات پر بھی لوگ اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار بات چیت دشوار ہو جاتی ہے اور جانبدار ہوئے بغیر بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پروفیسر لوکس ہمیں صنف سے متعلق سیاسی امور پڑھاتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کلاس میں بہت سے لوگوں کا جھکاؤ بائیں بازو کی جانب ہے، اس لیے اب تک کلاس میں کوئی جھگڑے نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے کہ طالب علموں کے درمیان کبھی کبھی بحث مباحثہ زیادہ گرما گرم اور جانبدار بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں دو فریق ہیں، ہر ایک کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، ایک ایسی رائے جس سے کسی دوسرے کو اتفاق نہیں ہوتا۔ My curriculum generally doesn't change all that much. عام طور پر میرے نصاب میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسیات کے ماہرین زیادہ تر ایک وسیع نقطہ نظر سے وابستہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چیز تاریخ کے سیاق و سباق میں کیسی نظر آئے گی۔ Historical perspective, what does this look like from an institutional perspective? اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ facebook.com/VA اردو کے پیج کو فالو کیجیے، آپ کو دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں ملیں گی، اس کے علاوہ بہت سے دلچسپ فیس بک لائیو انٹرویوز بھی۔ آج امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کے پہلے دورے پر ہیں، اس کے تجزیے نئی دلی، اسلام آباد اور واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، اور انسٹاگرام پہ بھی آپ کو اہم خبریں اور دلچسپ ویڈیوز ملیں گی۔ اردو VOA کا ہینڈل آپ وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔